नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शनम यूनिट सेकंड कक्षा 4 में आपका स्वागत है। आज का विषय है मंत्र योग का परिचय। मंत्र योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है उसे हम समझेंगे। मंत्र हम सब जानते हैं, मंत्रों का पाठ भी करते हैं, पर ये मंत्र हमारे जीवन में कार्य कैसे करते हैं वो आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। जब हम चतुरंग योग की बात करते हैं तो उसके अंदर भी एक प्रकार आता है मंत्र योग, लय योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, जो हमें पढ़ा है सुना है। अब मंत्र योग को थोड़ा विस्तार से समझें। मंत्र योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि ये है, भारतीय योग परंपरा में योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि चित्त की वृत्तियों के निरोध का साधन है। हमारे जो चित्त है यानी मन से भी तीव्र एक स्थिति है जिसको हम चित्त कहते हैं, तो उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, क्योंकि वृत्तियां क्या हैं, 5 प्रकार की जो वृत्तियां बताई है महर्षि पतंजलि ने, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। इन वृत्तियों को पूर्णतः से अवरुद्ध कर देना, और जब अवरुद्ध हो जाए तो वो समझिए आपका योग घटित होगा। और ये कैसे होगा, ये मंत्र से होता है। मंत्र कैसे काम करता है, तो यहाँ महर्षि पतंजलि के अनुसार कहा, योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, योगस् चित्तवृत्ति निरोध का अभिप्राय चित्त की वृत्तियों को पूर्णतया से अवरुद्ध कर देना योग है। मंत्र योग इसी चित्तवृत्ति निरोध का सूक्ष्म और प्रभावी साधन है। यदि हम इसे नियंत्रण करना चाहते हैं इन वृत्तियों को, तो कैसे करना, तो उन्होंने कहा शब्द, जो मंत्र में जो साउंड है, शब्द है, और उसका एक अपना महत्व है। हर एक शब्द का अपना कंपन होता है, एक स्थान विशेष के लिए वो कंपित करता है स्थान को। भाव, ये 3 मुख्य बातें हैं, शब्द है, कंपन है, भाव है, तीनों का समन्वय होता है जब हम मंत्र का पाठ करते हैं तब। मंत्र की शास्त्रीय परिभाषा क्या है, निरुक्त एवं तंत्र ग्रंथों में अनुसार मननात् त्रायति इति मंत्रः, मननात् त्रायति इति मंत्रः। मनन का अर्थ होता है निरंतर चिंतन। मनन यानी निरंतर मन में कोई चिंतन चल रहा है, मनन कर रहे हैं आप, विचार चल रहा है मन में, उसको हम कहते हैं निरंतर चिंतन, मनन। त्रायते यानी भय, विक्षेप और अज्ञान से रक्षा, आपको किससे त्राण करे, किससे आपको मुक्त कर दे, पार कर दे, तो वह है हमारा भय, मृत्यु का भय। और विक्षेप, जो चित्त में बहुत सारी बाधाएं आती हैं योग साधना में, तो उनसे मुक्त कर दे। और अज्ञान से रक्षा करे, ज्ञान की वृद्धि करे, हम किसी भी ऐसे कुचक्कर में, अविद्या में न फंसे। तो इसलिए कहा कि मनन, निरंतर चिंतन चले, त्रायते, भय, विक्षेप और अज्ञान से रक्षा, जो साधक को मानसिक, प्राणिक और आध्यात्मिक स्तर पर संरक्षण दे, वही मंत्र है। मंत्र हम पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सविता देव का ध्यान हो रहा है, महामृत्युंजय मंत्र है, तो प्रत्येक एक अक्षर भी एक अक्षरी मंत्र भी होता है। एक अक्षर से ले जितने भी अर्थों में जितने अक्षरों से मंत्र बनते हैं, तो उन सब का मुख्य एक ही ध्येय होता है कि आपका मानसिक स्तर कैसे नियंत्रित हो, प्राणिक स्तर कैसे बढ़े और आध्यात्मिक स्तर पर वो संरक्षण दे, वही मंत्र है। वेदों में मंत्र को ब्रह्म कहा गया है। वेदों में मंत्र को क्या कहा, ब्रह्म कहा। शब्दों वही ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा शब्द ही ब्रह्म है। इसलिए हम सोच विचार करके अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। हम जो भी बोलते हैं वह अनंत है, नित्य है, वह शाश्वत आकाश में व्याप्त रहता है, उसका प्रभाव चिरंजीवी है। इसलिए मंत्र, इसको ब्रह्म कहा। मंत्र मननात् त्रायति इति मंत्रः। तंत्र दृष्टिकोण में मंत्र चेतन रूप है, एक चेतन है, निर्जीव नहीं है, इसकी बड़ी चेतना है। इसलिए जो हम बोलते हैं वह बड़ा प्रभाव छोड़ता है। मंत्र को चेतन शक्ति का स्वरूप माना गया है, न कि केवल शब्द। इसलिए शब्दों का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। मंत्र योग का वैज्ञानिक एवं यौगिक आधार क्या है?
शब्द और कंपन का सिद्धांत, शब्द पहले है शब्द और कंपन का सिद्धांत। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि एक विशेष कंपन यानी फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है। यह कंपन नाड़ी तंत्र को, मस्तिष्क तरंगों को और हार्मोन पर प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं कि केवल कुछ भी बोलें, इसलिए हमारे वैदिक मंत्र हैं, संस्कृत में जो ऋचाएं हैं उनका बड़ा महत्व है। प्रत्येक ऋषि ने अलग अलग विषय पर उन्होंने अपने एक चिंतन, एक मंत्र यानी एक विज्ञान के रूप में एक मंत्र में संग्रहित करके एक संदेश दिया है। तो उसको जब हम पढ़ते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, या कोई व्यक्ति पास में सुन रहा है तो उसका भी उस पर गहरा असर पड़ता है। तो ये कंपन जो है नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, मस्तिष्क तरंगों को प्रभावित करता है और हार्मोन पर विशेष प्रभाव डालता है। तो ये ध्यान देना है। वैदिक अवधारणा क्या है? नाद ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि ध्वनि से उत्पन्न हुई है। महर्षि पतंजलि कहते हैं यदि एक कोई नाद है तो उसको बोलते हैं प्रणव नाद। तस्य वाचक प्रणवः, यानी ओम का नाद जो है ये इस नाद से पूरा सृष्टि उत्पन्न हुआ है। क्योंकि आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व से जो पहला जो उसका गुण है वह शब्द है, शब्द ही उससे व्याप्त है पूरा आकाश में। और फिर बताया मंत्र और चित्त, मंत्र और चित्त का संबंध देखेंगे। चित्त की अशुद्धियां, चित्त की जो अशुद्धियां हैं जिसमें क्या क्या आता है? काम आता है, क्रोध है, भय है, चिंता है, ये सब चित्त की अशुद्धियां हैं। यदि व्यक्ति में कामनाएं बढ़ी हुई हैं, क्रोधी है, भय से युक्त रहता है, चिंता है, तो व्यक्ति उसका चित्त अशुद्ध है, निर्मल नहीं है। मंत्र जप से चित्त जो होता है वह एकाग्र होता है, शुद्ध होता है, स्थिर होता है। ये सब मंत्र का प्रभाव है। चित्तस्य शुद्धये कर्म योगः, गीता में कहा चित्त की शुद्धि से और कर्म योग होता है। मंत्र योग चित्त शुद्धि का एक श्रेष्ठ उपाय है। इसलिए मंत्र बहुत सरल है। आपने देखा गुरुओं के जब हम सानिध्य में जाते हैं तो गुरु एक दीक्षा देता है, कोई मंत्र का जप करने के लिए कहते हैं कि आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उस मंत्र का जप करें। उससे होता क्या है? उससे हमारी जो चित्त की अशुद्धियां हैं, काम, क्रोध, भय, चिंता, इनसे हम मुक्त होने लगते हैं और एकाग्र और शुद्ध और स्थिर होता है चित्त हमारा। और जीवन में एक उजाला, एक नई उम्मीद, आशा और आपके लक्ष्य, उनको हम साकार करने में ये मंत्र बड़े सिद्धिदायक हो जाते हैं। तो मंत्रों को आप विफल न माने। मंत्र योग का स्थान अष्टांग योग में भी आता है। हालांकि पतंजलि ने मंत्र योग को स्वतंत्र अंग नहीं बताया, परंतु नियम के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान ये नियम का 5वां अंग है, तो इसमें आता है ईश्वर प्रणिधान का व्यवहारिक रूप मंत्र जप ही है। इसको को हम समर्पण कैसे करेंगे? उसका कोई ना कोई हम मंत्र लेंगे, तो वहां मंत्र ओम के लिए उन्होंने कहा। ईश्वर प्रणिधानाद वा, एक सूत्र आता है, प्रथम पाद का 23 नंबर सूत्र है। तद जपस तदर्थ भावनम, योग सूत्र का 28 नंबर में आएगा कि उसका जप करें और भावनाओं से सहित जब आप ईश्वर का प्रणव करते हैं, नाद करते हैं और भावनाओं के साथ जब जप करते हैं तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। अर्थात मंत्र का जप, उसके अर्थ का चिंतन अनिवार्य है। बिना भाव के कुछ भी हम बोलते हैं तो वह अर्थकारी नहीं होता, वह केवल शब्द है। शब्द प्रभावित तभी होता है जब उसका अर्थ जानते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी भाषा को नहीं जानता और आपने जाकर उसको कुछ भी कह दें, पर उसको अर्थ बोध ही नहीं हो रहा। अर्थ बोध नहीं होगा तो उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा। वो चित्त पर कोई उसका अंदर चित्त अंतःकरण में उसका कोई भी उसकी तरंगों में, वृत्तियों में कोई विकृति नहीं आ सकती। यदि वह उसका अर्थ जानता है, जैसे ही आपने कहा, पूरे शरीर में एक रक्त का संचार बढ़ेगा, हार्मोन एकदम से सक्रिय हो जाएंगे और प्राणिक और शारीरिक दोनों स्तर पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी नाड़ी तंत्र भी एक्टिव हो जाएगा उसका, यदि वह शब्द का अर्थ जानता है तो। इसलिए कहा अर्थ और बहुत अनिवार्य है। जब हम जप करते हैं तो उसका महत्व उतना और लाख गुना बढ़ जाता है।
फिर हम बात करेंगे मंत्र योग के प्रकार। वैदिक मंत्र हैं जैसे सार्वजनिक, सार्वभौमिक, उच्चारण शुद्धता अत्यंत उसमें आवश्यक होती है। और उदाहरण के रूप में गायत्री मंत्र ऋग्वेद का उदाहरण दिया। गायत्री मंत्र ये वैदिक मंत्र हैं। बीज मंत्र होते हैं जो सूक्ष्म स्तर पर, हालांकि उनका प्रभाव भी गहन होता है। जैसे बीज मंत्र सीधे चक्रों और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव डालते हैं। और जैसे हम बीज मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, जो हम बीज मंत्र के साथ सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, ये सूर्य नमस्कार के दौरान हम मंत्र पढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे बीज मंत्र होते हैं, लम वम रम यम, ये छोटे छोटे इन चक्रों के साथ हम इनका उच्चारण करते हैं। षट चक्र निरूपण के अनुसार यहाँ देखिए चक्र और बीज मंत्रों को याद से करेंगे। मूलाधार यदि चक्र है तो बीज उसका लम, लम करने से स्थिरता आती है, लम का जप करने से स्थिरता आती है। स्वादिष्ठान चक्र वम, रचनात्मकता आपकी बढ़ेगी। और मणिपुर पर रम, रम ऊर्जा का स्तर आपके अंदर बढ़ाना है तो रम का उच्चारण करेंगे। अनाहत चक्र यम, यम भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। विशुद्ध हम, शुद्धि बढ़ेगी। और आज्ञा में ओम, ओम, ओम बोलने से आज्ञा चक्र, यानी ये जो पहले के 5 चक्र हैं एक साथ एक्टिवेट यदि करना चाहते हैं तो ओम का जप करें, चेतना बढ़ेगी। इस प्रकार से मंत्र का चक्रों के साथ हमने शब्द का अर्थ समझा। अब आता है प्रणव मंत्र। प्रणव यानी ओम। इत्येतद् अक्षरम ब्रह्म, मुंडक उपनिषद में आता है ये जो अक्षर है इसको ही ब्रह्म माना गया। ये ओम जो है आप इसको अर्थ समझेंगे। अ, इसमें 3 वर्ण है, अ उ म और ये चंद्र बिंदु जो आप नजर आता है 4। अ का अर्थ होता है जागृत अवस्था, फिर उ का अर्थ होता है स्वप्न अवस्था और म का अर्थ होता है सुषुप्ति। आप ध्यान से याद रखना है इसको, अ उ म, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और फिर है अमात्रा यानी तूर्य अवस्था। ये तूर्य एक अवस्था, एक उच्च स्तरीय एक अवस्था है चित्त की। तो इस प्रकार से ओम को शब्दों के अर्थ के साथ बताया। मंत्र जप की विधि क्या है, सूक्ष्मता से इसको हम समझेंगे। जप 3 प्रकार के होते हैं। जप 3 प्रकार के हैं। वाचिक है जिसे हम स्थूल प्रारंभिक जप बोलते हैं, जैसे बच्चा प्रारंभ में बोलता है हम बोलकर ही याद करते हैं, एक वाचिक जप होता है ये। इसका स्थूल प्रभाव होता है प्रारंभिक। उपांशु मध्यम होता है और एक मानसिक सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि मन जब और स्थिर होगा तभी आप मानसिक जप कर पाएंगे, नहीं तो अन्य विचार यदि मन में चल पड़ते हैं तो उससे अच्छा है आपको वाचिक ही बोलकर ही करना चाहिए। जपाद ध्यानम विशिष्यते, भगवद गीता में ये बताया मानसिक जप ध्यान समाधि की ओर ले जाता है। इसलिए हम धीरे धीरे वाचिक से उपांशु, उपांशु से मानसिक जप में आते हैं। जब मैं कई बार बताता हूँ नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के दौरान आप मानसिक जप करें, गायत्री मंत्र का मानसिक जप करते हुए उसको उच्चारण करते हुए मन ही मन में श्वास लेना है, तो उससे आपका ध्यान और समाधि की ओर जाने का रास्ता और सहज होता है, सरल बनता है। मंत्र योग और प्राण का संबंध क्या है? प्राण और मंत्र का आपसे एक गहरा संबंध है। अजपा जप, ध्यान देना है, अजपा जिसे हम जपते नहीं हैं फिर भी जपा जाए, अपने आप होता है। ऐसी यदि स्थिति बन जाए चित्त की तो आप सोचिए फिर तो बहुत अच्छा है। श्वास के अंदर जब हम कहते हैं सो, श्वास आपने लिया सो, और प्रश्वास में हम बोलते हैं हम, सो हम, सो हम यानी दिन में 21,600 बार हम दिन में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। तो आप सोचिए जो ये अजपा जप है, यानी आपने श्वास लेना और छोड़ने में जरा भी प्रयत्न नहीं किया, अपने आप आता है जाता है। ये है जब हम सोहम यानी श्वास प्रश्वास पर हम ध्यान देते हैं, हंसोहम, हंस हंस हंसोहम, योग उपनिषद में कहा ये हंस
हंस है, अब ह और स ले लिया, हंस, इसको हम बोला सोहम, सोहम। यह जब निरंतर चलता रहता है, साधक जागरूकता हो जाए, यानी अवेयर के साथ, सजगता के साथ जब श्वास को लेता है और सहज मंत्र साधना बन जाती है, वो प्रत्येक श्वास में मन ही मन में कुछ अलग ध्यान न करता हुआ, भले चाहे वह श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करे, तो ये भी एक अपने आप में मंत्र बन जाता है। श्वास की माला, जो हम कहते हैं श्वास के मन के चलाना है, श्वास की माला लेनी है, तो हम जब उसको फेरते हैं तो एक अपने आप सतत एक लंबा, ये गहन साधना की स्थिति बनती है। जो आपने हनुमान जी को देखा, नारद मुनि और हनुमान जी में ऐसा लगा, किसी ने नारद जी को ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है, मैं तो सबसे श्रेष्ठ भक्त हूँ, हर दिन दिन भर मैं नारायण नारायण का जप करता हूँ। तो ऐसा उनमें भाव आया, तो देवता ने जब वहाँ इन्हीं ने कहा कि आप जाओ धरती लोक पर, वहाँ देखिए आपसे भी बड़ा भक्त कोई है। तो आते हैं, देखते हैं हनुमान जी को, तो वो निद्रा में है और निद्रा में भी उनके एक एक रोम रोम से राम राम का उच्चारण हो रहा है। तो ऐसा देख करके वो चकित होते हैं और कहते हैं कि मैं तो बोलता हूँ मुख से, यहाँ तो रोम रोम से कैसे उच्चारण हो रहा है। तो उसे हम बोलते हैं अजपा जप। यानी जब आप जब हम रात्रि को सोने लगते हैं, उस समय भी मन में यदि कोई हम विचार करके सोते हैं, वो रात्रि पर्यंत आपके एक एक रोम से वही उच्चारण होता रहता है, उसको हम जपा जप में कन्वर्ट होता है। मंत्र योग के प्रभाव क्या हैं? मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव है, तनाव कम करेगा, एकाग्रता बढ़ेती है, स्मृति शक्ति आपकी विकसित होती है। इसलिए हमें दिन में उठकर सुबह मंत्र का जप करना चाहिए। इससे कितने लाभ हुए? तनाव को कम करना चाहते हैं तो मानसिक स्तर पर इसका प्रभाव है मंत्र का, और यदि आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, स्मृति को बढ़ाना चाहते हैं तो करना चाहिए। और प्राणिक स्तर भी इससे मजबूत होता है, नाड़ी शुद्धि होती है। ये प्राणिक स्तर पर एक बात हो रही है, नाड़ी शुद्धि होगी, चक्र का जागरण होगा। और नाड़े शुद्ध्यंती मंत्रेण, हठ योग प्रदीपिका में कहा, नाड़ियां जब शुद्ध होती है, किससे? मंत्रेण, मंत्र से। आध्यात्मिक स्तर पर आत्म चेतना का विकास होता है, गुरु शिष्य परंपरा की अनुभूति होती है। तो इसी के साथ ये पूरा, ये आपने सुना, यह है कि मंत्र योग का हमने परिचय एक संक्षिप्त में जाना, तो आप इसे समझेंगे और इसको अपनाएंगे जितने भी हमने भी पढ़ा। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।